कंजूस आदमी। सोनापुर नाम के गांव में मोहन अपने बेटे सोनू और बीवी बबीता के साथ रहता था। मोहन बड़ा ही कंजूस था। उसके इस स्वभाव से बबीता बहुत ही परेशान हो जाती थी। मोहन बाजार में भी देरी से जाता था ताकि उसे कम कीमतों वाली सब्जियां मिले। एक दिन तो वो कपड़े उल्टे पहनकर बाहर जाने लगता है। तब बबीता उसे रोकते हुए कहती है, अरे ये खराब कपड़े धोने को डालने के बजाय इसे उल्टे क्यों पहने हो? ये अच्छा नहीं दिख रहा है। सब हंसेंगे आप पर। इसमें अच्छा दिखने की क्या बात है? अभी कपड़े धोने के बजाय बाद में धो लेना। इससे साबुन की बचत होगी और धोने से कपड़े खराब होने की चिंता भी नहीं रहेगी और इससे ज्यादा दिन कपड़े चलेंगे। अरे ये सब बचत नहीं है, ये तो कंजूसी है, कंजूसी। कभी खराब सब्जियां लेकर आते हो तो कभी ये। मैं तो परेशान हो गई तुमसे। उन दोनों की बातें शुरू ही रहती है कि तभी उसका बेटा सोनू स्कूल से आता है और वो मोहन से कहता है, पिताजी देखिए मेरे कपड़े छोटे हो गए हैं। सब मुझ पर हंसते हैं। मुझे अभी के अभी नए कपड़े चाहिए। अरे सोनू, वो हंसते हैं तो उन्हें हंसने दो। उनके हंसने से तुम्हें मार लगती है क्या? उनके ही दांत दिखेंगे। सुनो बेटा सोनू, ये ड्रेस तो 1 और साल चल सकती है, इसलिए अभी तुम्हें कपड़े नहीं मिलेंगे। सोनू जिद करने लगता है। तब मोहन उसे गुस्सा करके भेज देता है। मोहन उल्टे कपड़े पहनकर बाहर चला जाता है। बबीता तो सर पर हाथ पकड़कर बैठ जाती है और सोचती है, इनकी कंजूसी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे इन्हें सुधारूं? हे भगवान, बस मेरी यही प्रार्थना है कि इनकी कंजूसी के कारण कोई अनर्थ ना हो। बबीता मोहन को समझाती है, पर मोहन है कि कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को घुमा लेता था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक बार सोनू की तबीयत खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार आता है। तब बबीता डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है। तब मोहन कहता है, अरे कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पास में ही एक बाबा है, वही हमारे सोनू को ठीक कर देंगे। क्यों बेवजह उस डॉक्टर पर पैसे खर्चा करना? डॉक्टर तरह तरह की दवाइयाँ लिख कर देगा और ऊपर से ये खिलाओ वो खिलाओ, इससे और खर्चा बढ़ेगा और कुछ नहीं होने वाला। अरे बाकी सब ठीक था, पर आप सोनू की तबीयत के बारे में भी ऐसा सोच रहे हो? ये आप बहुत ही गलत कर रहे हो। तुम घबराओ मत, मैं सोनू को थोड़ी देर में ठीक करके लाता हूँ। मोहन सोनू को लेकर उस भोंदू बाबा के पास जाता है। मोहन उसे सारी बात बताता है। तब भोंदू बाबा सोचता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। मैं आज ही बलि के लिए बकरा ढूंढ रहा था और बकरा खुद ब खुद चलते हुए मेरे पास आ गया। ऐसा सोचते हुए बाबा सोनू को देखता है। उसे पता चल जाता है कि सोनू बुखार से तप रहा है, पर वो अपने काले जादू के लिए और सोनू की बलि देने का सोचते हुए मोहन से कहता है, अरे मोहन, तुम्हारे बेटे पर किसी ने करनी की है। मैं अभी इसकी करनी को दूर कर देता हूँ। बस इसके लिए थोड़ी देर लगेगी। तुम बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, क्योंकि पूजा में किसी की रुकावट नहीं होनी चाहिए। मोहन कुछ पैसे बचाने के चक्कर में भोंदू बाबा के बातों में आ जाता है और वो बाबा के कहे हिसाब से बाहर चला जाता है। भोंदू बाबा सोनू की बलि देने का इंतजाम करता है। उधर बबीता मोहन और सोनू के न आने से चिंतित हो जाती है। उसे किसी खतरे की आशंका हो जाती है, इसीलिए वो पुलिस को लेकर भोंदू बाबा के पास आती है। तब भोंदू बाबा के घर के बाहर मोहन बबीता और पुलिस को रोकता है और बबीता से कहता है, अरे बबीता, पुलिस को क्यों लेकर आई? बाबा हमारे सोनू को ठीक कर रहे हैं। तब पुलिस उसकी बात न सुनते हुए भोंदू बाबा के घर के अंदर चले जाते हैं। भोंदू बाबा सोनू की बलि देने ही वाला था कि पुलिस उसे पकड़ लेते हैं। तब पुलिस मोहन को कहता है, मोहन, तुम्हारी कंजूसी के चर्चे पूरे गांव में है, पर देखा ना तुम्हारी वजह से आज क्या होने वाला था। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं। भोंदू बाबा को जेल भेज दिया जाता है तो सोनू को अस्पताल। मोहन तो ये सब देखकर खुद को ही कोसने लगता है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सोनू भी सही इलाज मिलने पर ठीक हो जाता है। उस दिन से मोहन अपनी कंजूसी छोड़ देता है और अच्छे से व्यवहार करने लगता है।
बालापुर नाम के एक गांव में संतोष नाम का एक सिविल इंजीनियर रहता था। वो गांव में ही छोटे मोटे काम करता था। उसके काम के लिए जो भी मशीनरी लगती थी वो गांव के ही एक आदमी पुरुषोत्तम से किराए पर लेता था। पुरुषोत्तम के पास सभी टाइप की मशीनरी रहती थी। एक दिन की बात है, संतोष को कुछ मशीनरी की जरूरत पड़ती है। वो पुरुषोत्तम के पास जाता है। पुरुषोत्तम जी, मुझे कल स्लैब डालने के लिए सीमेंट मिक्सर ट्रक की जरूरत है। हाँ हाँ संतोष, ट्रक तो खाली पड़ा है, लेकिन इस बार किराया ज्यादा पड़ेगा। मंजूर हो तो लेकर जाओ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं कल सुबह ही आकर लेकर जाऊंगा ट्रक। पुरुषोत्तम हमेशा संतोष से मशीनरी का ज्यादा किराया लेता था। ऐसे में फिर से एक दिन संतोष को स्लैब के काम के लिए सीमेंट मिक्सर की जरूरत रहती है। वो पुरुषोत्तम के पास जाता है और कहता है, पुरुषोत्तम जी, कल मुझे फिर से आपके सीमेंट मिक्सर ट्रक की जरूरत है। अरे संतोष, कल तो सीमेंट मिक्सर ट्रक नहीं मिलेगा, वो तो पहले ही दूसरे इंजीनियर ने बुक कर ली है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें चाहिए तो उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। नहीं नहीं पुरुषोत्तम जी, मुझे कल किसी भी तरह काम पूरा करना है। अगर आपका सीमेंट मिक्सर नहीं है तो दूसरे से ले लूंगा। ऐसा कहकर संतोष चला जाता है। लेकिन पुरुषोत्तम को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। संतोष दूसरे गांव से सीमेंट मिक्सर लेकर अपना काम करता है। कुछ दिन बाद संतोष को एक बड़ा रोड कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसके लिए उसे ज्यादा सीमेंट मिक्सर की जरूरत होती है और इस बात का पुरुषोत्तम को पता चलता है। संतोष फिर से पुरुषोत्तम के पास जाता है। पुरुषोत्तम जी, मुझे एक बड़ा रोड कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके लिए आपके सीमेंट मिक्सर ट्रक की जरूरत है। आपका जो किराया है वो मैं आपको दे दूंगा। पुरुषोत्तम पहले से ही संतोष के ऊपर गुस्सा था और इस वजह से वो अपने मशीनरी को ज्यादा किराए से संतोष को देने की कोशिश करता है। वो कहता है, अरे संतोष, मैं तो तुम्हें सीमेंट मिक्सर दे दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे काम में 50% की हिस्सेदारी चाहिए। अरे ये क्या बात है पुरुषोत्तम जी, अपना किराया लो बस, ये हिस्सेदारी की बात कहाँ से आ गई? देखो भाई, अगर मशीन चाहिए तो मुझे हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, नहीं तो मशीन तुम किसी और से ले सकते हो। संतोष बड़ी मुसीबत में पड़ता है और पुरुषोत्तम से कुछ दिनों का वक्त लेकर चला जाता है। संतोष घर आकर सोचता रहता है। तभी उसका भाई सचिन अपने भाई को इतना परेशान हुआ देखकर उसे पूछता है, अरे भाई, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो आप? अरे सचिन, क्या बताऊं, वो पुरुषोत्तम मशीनरी किराए से देने के बदले में हिस्सेदारी चाहता है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? भाई, आप इतना परेशान मत हो, मेरे पास इस मुसीबत का हल है। वैसे भी मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री कब काम आएगी? सचिन शहर से कुछ सामान लेकर आता है और उससे एक बड़ा सा मिक्सर पॉट जैसे पॉट बनाता है और उसमें एक बड़ा सा मिक्सर भी लगा देता है और अपने दिमाग से उनके पास रखे एक पुराने ट्रैक्टर को सुधार कर उसमें अपना नया बनाया हुआ जायंट मिक्सर उसे जोड़ देता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा ट्रैक्टर जायंट मिक्सर तैयार होता है। ये देखकर संतोष खुशी से पागल होता है। दूसरे दिन काम की जगह पर पुरुषोत्तम आकर खड़ा रहता है और जैसे ही संतोष आता है वो उसे कहता है, क्यों संतोष, अकल ठिकाने आई कि नहीं? अब बिना सीमेंट मिक्सर के कैसे काम करोगे? अरे पुरुषोत्तम जी, जरा उधर तो देखो। पुरुषोत्तम देखता है एक बड़ा सा ट्रैक्टर जायंट मिक्सर से काम तेजी से शुरू है। ये देखकर पुरुषोत्तम अपने सर पर हाथ रख देता है और वहां से चला जाता है।